हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विजय प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीसीसी पर। आज मैं 9th क्लास चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, उसका इंट्रो देने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो थीम है वो यही है, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग। जानो, समझो, उसको इंटीग्रेट करो, यानी कि चीज़ों को समझो और उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपने दिमाग से, उसको खुद आइडिया लगाओ। राइट, ये हमारा थीम है बेसिकली। तो चैप्टर 6 जो है ये पूरा 6ठी से लेके 8वीं तक का पूरा बेस है। पहले वो बेस आपके माइंड में अगर क्लियर होगा तो ये चैप्टर क्लियर होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना, सर चैप्टर 6 समझ नहीं आता है, चैप्टर 6 बहुत टफ है, पल्ले नहीं पड़ता है, मतलब इस टाइप के कमेंट्स आते हैं बच्चों के। बिलीव मी, बहुत ईजी चैप्टर है। बस आपका जो बेस है, आपको बेस अपना अच्छा बनाना है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और उसके बाद आप इस चैप्टर को करिएगा, देखिए चैप्टर समझ आता है कि नहीं आता है, फिर आप मुझे बताइएगा। राइट, तो आज हम समझते हैं, पहले बेस को लेते हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में। और ये बेस क्लियर होगा तो आगे आपको जो ज्योमेट्री है उससे समझने में काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमें पता है कि पॉइंट, इसे पॉइंट कहा जाता है। जब दो पॉइंट्स होते हैं, इनको जब हम मिलाते हैं तो ये आपकी लाइन बन जाती है, सॉरी लाइन सेगमेंट बन जाता है। ये लाइन सेगमेंट होता है और जब हम इसमें एरो मार्क डाल देते हैं तो इसे लाइन कहा जाता है। 6ठी क्लास में पढ़ा हुआ है, बस रिपीट कर रहा हूं मैं आपको ना, कि दैट इज अ पॉइंट व्हेन वी मीट टू पॉइंट्स इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, व्हेन वी अप्लाई टू एरो मार्क्स हियर इट इज कॉल्ड लाइन। तो डिफरेंस यही पता लग जाता है लाइन और लाइन सेगमेंट में, कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन में दो एरो मार्क्स होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो डेफिनेट होता है, इसका इनडेफिनेट होता है। तीसरा, लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, बट लाइन सेगमेंट का पार्ट नहीं होता। ये डिफरेंसेस इसके बीच में। सिमिलरली अगर आपके पास एक एंड पॉइंट है और एक एरो मार्क है, दैट इज कॉल्ड रे, इसे रे कहा जाता है। राइट, तो लाइन सेगमेंट एंड रे, दीज आर 3 थिंग्स। और जब एक ही एंड पॉइंट से दो रे निकलती हैं तो इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एंगल। इसे एंगल कहा जाता है। काफी बच्चों को एंगल का नाम ही नहीं देना आता है। बहुत सिंपल है यार, क्या करना है, जैसे ये है, नाम के लिए आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना है, लाइक दिस एल। ये सिंबल इस्तेमाल करना है एंगल के लिए, है ना। अब क्या करना है, ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको सेंटर में रखना है। अब नाम चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, जैसे ए ओ बी या बी ओ ए, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ए ओ बी एंगल बी ओ ए। इस तरह से आपको इसका नाम देना है। अगर आपको रे का नाम देना है, जैसे ये है, तो इसका नाम देने के लिए हम ओ ए लिखेंगे, ऊपर ये मार्क डाल देंगे। लाइन का नाम देना है तो लाइन के नाम के लिए ए बी लिखा, ऊपर ये लाइन का सिंबल डाल दिया। लाइन सेगमेंट के लिए सिमिलरली ये लाइन सेगमेंट का सिंबल डालते हैं। बेसिक लिखने का तरीका ये है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे अभी इन सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता बड़ी क्लासेस के अंदर। छोटी क्लास में बताया गया था इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बस एंगल को ठीक से लिखना है आपको, ठीक है। तो अब होता क्या है कि लाइंस, अगर जैसे एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो लाइनें हैं इसको आप आगे इंक्रीज करोगे तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ये आपस में एक पॉइंट पे काट रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये पॉइंट जो होता है इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एंड देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल। राइट, अब बात करते हैं, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे हमारे पास 4 एंगल बन रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो 4 एंगल बन रहे हैं। लाइक मैं नाम दे दिया इसको ए बी सी डी, तो और ये नाम दे दिया ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस एंगल का नाम जो होगा वो क्या होगा, ए ओ बी या बी ओ ए, इसका नाम होगा ए ओ डी या डी ओ ए। और इस एंगल का नाम होगा सी ओ डी या डी ओ सी। और इस एंगल का नाम होगा बी ओ सी या सी ओ बी। एंगल का नाम देना आ गया। अब है क्या यहां पे 2 चीजें सीखेंगे हम लोग। एक सीखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और एक सीखेंगे लीनियर पेयर। अब ये चीजें हैं क्या?
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लाइक सपोज दैट दीज आर टू एंगल्स, सो ऑपोजिट एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, इस एंगल का जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी, राइट। सिमिलरली इस एंगल की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी, दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर होगी। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मैं इसको नाम देता हूं समझने के लिए, जैसे इस एंगल को नाम दिया 1, इस एंगल को नाम दिया 2, इस एंगल को नाम दिया 3, इस एंगल को नाम दिया 4। तो अगर मुझे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बताने हैं तो 1 का जो ऑपोजिट है वो कौन है? 3। सिमिलरली 2 का ऑपोजिट कौन है? 4। 1 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 4, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस क्या होता है? जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे आपके पास ये जो लाइन है यहां पे ये दो एंगल बना रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे आपके पास ये दो लाइंस हैं, यहां पे ये 1 2 3 एंगल्स बना रही हैं। इसी तरीके से ये एक लाइन है, यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 एंगल्स बन तो बहुत सारे, बेसिकली 5 मेन एंगल्स बन रहे हैं आपके यहां पे। तो इन पांचों का टोटल, या इन 2 का टोटल, या इन 3 का टोटल, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का टोटल 180 होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यानी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का टोटल 180 होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बन रहे हैं वो 180 है। 180 ये होता है बेसिकली, तो पता ही है ना। तो ये हो गया लीनियर पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट। अगर मैं इसमें बात करूं तो 1 और 4 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, या 1 और 2 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, या 2 और 3 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, या 4 और 3 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन देख लो आप, स्ट्रेट लाइन ये 4 और 3 है, ये स्ट्रेट लाइन है, इधर 2 और 3, इधर 1 और 4 है, ये स्ट्रेट लाइन है, इधर 1 और 2, इधर 3 4 है। तो ये सब लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। ये भी सारे मेन ही मुद्दे थे बेसिकली। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको मैंने नाम दिया L M N, राइट। दीज आर पैरेलल लाइंस, दीज आर दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पे जो बेसिकली है 8 एंगल्स हम लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 8 एंगल्स हैं यहां पर हमारे पास। अब इस 8 एंगल से हम बहुत सारी चीज सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, right, corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, and sum of pairs of angles on same side of transversal line। इसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, ठीक है। अब देखो यहां पे सीधी सी बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉरी। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, समझना मेरी बात को, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन के राइट साइड में ऊपर की तरफ जो एंगल है, इस लाइन के राइट साइड में जो ऊपर की तरफ है, ये जो दो एंगल हैं इन्हें कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, दूसरी लाइन के ऊपर में लेफ्ट में ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो वही अगर मैं बात करूं इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 1 का है 5, वेरी गुड, राइट। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 6। सिमिलरली ये 4 नीचे की तरफ है तो ये नीचे वाले को लेके चलेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। 4 का है 8 और 3 का है एंगल 7। दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये जो है दो लाइनों के बीच में बन रहे हैं, यानी कि आपकी लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अंदर जो बन रहे हैं इसे इंटीरियर बोलते हैं और जो बाहर बन रहे हैं इसे एक्सटीरियर बोलते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जेड, यानी जेड बन रहा है, इसके अंदर ये ऑपोजिट एंगल्स,
इंटीरियर में ऑपोजिट कहा जाए तो लाइक दिस, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, इसे ऑल्टरनेट कहा जाता है, ये या ये। आप ऐसे कर लो या फिर जेड बना के आप देख सकते हो, ठीक है। तो जेड के अंदर जो आ रहे हैं वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा, हाँ देखिए ये जेड बन रहा है, तो इस जेड में 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो 3 और 5 ये इक्वल होंगे, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, ये इक्वल होते हैं। सेम ऐसे 4 की बात करूं तो 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है, एंगल 6, ये ऑपोजिट जेड बन रहा है, राइट, ये इस तरीके से बन रहा है, तो एंगल ये आपके ऑल्टरनेट कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, इंटीरियर में आप क्रॉस कर लीजिए, इंटीरियर एंगल्स के अंदर क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस के सामने जो होगा वो आपका ऑल्टरनेट कहलाएगा, सिंपल। सेम ऐसे एक्सटीरियर के अंदर आ जाओ, ये हमारे एक्सटीरियर है, सपोज दैट दिस, ये एक्सटीरियर है। अब एक्सटीरियर में क्रॉस कर दो, इसका क्रॉस ये बनेगा, इसका क्रॉस ये बनेगा, यानी 2 का क्रॉस है 8 और 1 का क्रॉस है 7, ये आपका हो गया एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट। अब बात करते हैं सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इट मींस क्या है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड, ये जो सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ इंटीरियर, इनका जो टोटल होता है ये होता है 180। सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर जो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर अंदर की तरफ, उनका जो टोटल होता है 180 होता है। तो कहा जाए कि 4 + 5, अगर मैं 4 और 5 की बात करूं तो इसका टोटल 180 है, और एंगल 3 + एंगल 6 इसका टोटल भी 180 है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होना है वो यही यूज होना है कि भाई लाइन, आपके माइंड में क्लियर होगा कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल क्या है, ये क्लियर है तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। उसके बाद जो चीजें इस्तेमाल होनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स इस्तेमाल होनी है, पैरेलल लाइन्स इस्तेमाल होनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस्तेमाल होना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस्तेमाल होना है, एक्सटीरियर एंगल इस्तेमाल होना है, राइट, लीनियर पेयर इस्तेमाल होना है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इस्तेमाल होना है। तो ये जो चीजें हैं ये 6 चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि चैप्टर 6 आपको टफ लगने वाला है, ठीक है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करेंगे, राइट। और आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, राइट। थैंक यू सो मच।